सांब ने सोचा कि हम साधु संत की परीक्षा करें कि ऐसे ही विचर रहे हैं कि या दंभ कर रहे हैं या सच्चे संत है या झूठे संत है। तो उसने सामने दूसरे यादवों को सांब को स्त्री का वेश बनाया और ऐसे ही वस्त्र पहनाए और बेड के सामने एक पात्र रख दिया मुशल और संतों के पास गए। वंदनीय श्रद्धेय व्यास जी, आपके द्वारा सुनाए गए भक्ति युक्त मधुर प्रसंग सदा हमें याद रहेंगे। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे पहले तो कि आप हमेशा आपके दर्शन हमें होते रहें। आप हमारे इस दिव्य स्थान पर, प्रभु के स्थान पर, जो हनुमान जी का ही है, हमारा नहीं है, आते रहें, आपके चरण कमल पढ़ते रहें। यहाँ पर हमारी श्रीमद् भगवत कथा का महात्म्य हमने समझ लिया और ये बात भी समझ ली कि सरलता से उसको उस कथा को सुनी जा सकती है, की जा सकती है। उसमें बहुत ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या है कि मंच बड़ा नहीं होना चाहिए जी, कथा बड़ी होनी चाहिए। कथा बड़ी आजकल क्या होता है, ज्यादातर मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, सामने बैठा हूँ, आजकल मंच बड़ा हो जाता है, कथा छोटी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मंच कोई भी हो, कथा विशाल उसकी होनी चाहिए। सही बात। आज की जो भौतिक जीवन शैली है उसमें ईश्वर के लिए समय निकालना कई बार चाह के भी नहीं हो पाता है। तो उसमें आप कुछ श्रीमद् भगवत कथा की दृष्टि से अगर आप कुछ कहना चाहें तो बताएं कि कैसे समय निकालना है, कैसे करें उसको। देखिए, भय भी न होई न प्रीति। जिसके पास समय नहीं है, भगवान के पास भी समय नहीं है। अगर इंसान के पास समय नहीं है तो भगवान के पास कैसे हो सकता है? पूरी सृष्टि चलानी है उसे। जी जी। लेकिन जब जब विषमता, मुश्किलें, ऐसा कोई आकस्मिक या कोई सामाजिक ऐसा कोई दुख उत्पन्न होता है तो समय कैसे निकलता है? निकल जाता है जी, क्योंकि दुख है, सुख में समय नहीं मिलता। तो ये जो कोई कहता है कि हमें समय नहीं है, ये बात हम मानते नहीं हैं। अगर आप 5 बजे उठते हो ना, अगर आपके पास समय तो 4 बजे उठ जाओ। कुछ पाना है, हाँ, कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। और भागवत, हमारे भागवत कथा की दृष्टि से तो सुबह में 3:30 बजे उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और हम उठते हैं, उसमें कोई हम इसलिए कह रहे हैं कि सबके लिए समय निकालना पड़ता है। और ये हमारा मन है ना, ये भौतिकता ने बंधा हुआ है। जब हमें आत्मा कहती है कि चल उठ, 3:30 बज गए, तो मन ना बोलेगा कि नहीं, थोड़ी देर अभी पावन भी अच्छा है और एसी शुरू है, आधे घंटे और सो जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संकल्प लेना चाहिए कि इतने बजे उठ के मुझे इतनी माला ये करनी है या भगवान का ये काम करना है। और ये पंडित जी इतनी यहाँ सेवा कर रहे हैं हनुमान जी की, तो मैं यहाँ 7 दिन से मैं देख रहा हूँ, वो कितना खुद सब अकेले ही सब कर रहे हैं। फिर भी वो शाम को 1 घंटे वो बैठ ही जाते हैं, सुबह में 1 घंटे बैठ ही जाते हैं। कितना सब काम, ये कथा का आयोजन कितना, और बार बार बारिश आ रही थी, ये चेयर रात को 2 बजे उठ के उसने सब इकट्ठे की। तो ये निकलना, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और आखिर में मैं चाहूँगा कि जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी तो इन सब सारी चीज़ों के महत्व को समझती है और कोशिश भी वो करती है कि नई पीढ़ी को हम समझाएं। लेकिन नई पीढ़ी, कई बार नई पीढ़ी में दो शाखाएं हैं। एक ऐसा वर्ग है जो स्वतः इन चीज़ों में रुचि लेता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो नहीं रुचि ले रही है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप दोनों वर्गों को, जो नई पीढ़ी है, उनको संदेश दें कि
इसका क्या महत्व है और इनको क्यों अपनाना चाहिए? क्यों अपनाना चाहिए? जो लोग रुचि रखते हैं वो तो उसको तो सब पता है कि भागवत क्या है, रामायण क्या है, और जो नहीं रखते हैं उसको कुछ नहीं पता है, इसीलिए नहीं रखते। कुछ महीने पहले एक फिल्म आई थी, मैं नाम तो भूल गया, कुछ केरला ऊपर थी। उसमें एक बच्ची ने उसके पापा, मैंने पढ़ा था, मैंने देखा नहीं, पढ़ा था, एक बच्ची ने उसके पापा को कहा कि इतना अच्छा हमारा धर्म है तो आपने कभी सुनाया क्यों नहीं? जी आपने मुझे बताना चाहिए कि हमारा धर्म इतना बड़ा है। तो जिसको पता नहीं है वो गलती उसकी नहीं है, उसके माँ बाप की है। जी अगर उसके माँ बाप उसको बिठाएगा कि अभी प्रार्थना चल रही है, ये ऐसा ऐसा है, और उसके माँ बाप की भी गलती नहीं हो सकती। उसमें गलती ये है कि जॉइंट फैमिली टूटा हुआ है, संयुक्त परिवार नहीं रहा है। बड़े सिटी में जगह की वजह से नहीं रहा, और गांव में कुछ न कुछ तनावग्रस्त रहता है। इसीलिए अगर अब बच्चा अपने परदादा के साथ खेले तो सब पता चलता है उसे, या दादा के साथ खेले तो उसको पता चलता है राम कौन है, कृष्ण कौन है। आज मैं गया था हमारे ब्राह्मण परिवार में, 50 लोगों का परिवार है, पंडित जी आपने भेजा था ये हमारे केशव के वहाँ, मुझे बहुत आनंद आया। तो ऐसे संयुक्त परिवार जो है ये टूट ले, इसीलिए उसको इनको पता नहीं पता है। तो माँ बाप की गलती ये है कि उसको समझाना चाहिए। हमारे एक मैं दृष्टांत कई बार कहता हूँ कि एक सेठ थे, तो उसका रोज का नियम कि ब्राह्मण आए और गीता का पाठ कराए, तो बहुत सालों तक करवाई उसने। तो एक बार उसको बाहर गांव जाना था, तो पंडित जी को कहा कि मैं तो बाहर गांव जा रहा हूँ, लेकिन आप कर देना, लेकिन मेरा बेटा को पूजा करवा के उसको छुट्टी दे देना, क्योंकि वो उसको सुनाना मत। पंडित जी ने कहा क्यों नहीं सुना हुआ? तो बोल रहे कि वो सुन जाएगा ना तो संन्यास ले लेगा। गीता सुनेगा तो संन्यास ले लेगा। तो पंडित जी ने कहा आपने अभी तक तो नहीं लिया, आपने तो कई बार सुना है। तो ये एक डर है कि भाई संन्यास, ऐसा कुछ नहीं है। गीता कहने वाला भी सदगृहस्थ है और सुनने वाला भी सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ है, उसमें संन्यास की बात ही नहीं है। और माँ बाप को अपने बच्चे को ये सब सुनाना पड़ेगा और युवाओं को कथा तक आना पड़ेगा ये सब समझने के लिए। लेकिन हर उसके सवाल का जवाब हमारे शास्त्र में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा हमें प्रोत्साहित तो करना पड़ता है। इसीलिए हम कथा में कई बार ऐसे विषय लेते हैं कि जो युवा पीढ़ी को समझ में आए और वो बैठे, वहाँ बैठ सके, वरना तो वो एकदम ज्ञान की बात करेंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि उसके पलने पड़ने वाली नहीं है। सही बात। तो इसीलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। जी, सही बात है। मित्रों, ये आप सुन रहे थे आदरणीय श्री बीरेन भाई मेहता जी, जो श्रीमद् भगवत कथा वाचक हैं। आप उनके श्रीमुख से सुन रहे थे इन सारी प्रश्नों का जवाब जो हमने उनसे किए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से दुखों से संलिप्त हैं, संतप्त हैं, अपने आप का उद्धार करना चाहते हैं या अपने परिवार का उद्धार करना चाहते हैं, तो आपको भी गहरे पानी पैठ बनानी पड़ेगी, तभी आपको मोती मिल पाएगा। और अगर आपको मोती पाना है, हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो आप अपने सनातन धर्म का जो समुद्र है उसमें डुबकी लगाएं। श्रीमद् भागवत कथा जब भी मौका मिले उसका आनंद उठाएं, उसका श्रवण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि उनके जीवन में भी व्याप्त अंधकार से उनको छुटकारा मिल सके। अब मैं शिव शक्ति हनुमान मंदिर लोनी के प्रांगण में जो श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ, वहाँ के संस्थापक श्री सीपी शर्मा जी से कहूँगा कि इस संदर्भ में, इस आयोजन के संदर्भ में 2 शब्द हम सबको कहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। मित्रों, ये तो एक बहाना होता है कि हम संस्थापक हैं या हम संचालक हैं या हमने कथा की। ये तो जैसे जैसे श्री प्रभु प्रेरणा देते हैं और जैसा जैसा प्रकृति ने निश्चित किया है वैसा वैसा होता है। पहले मैं ऐसा कभी नहीं सोचता था या मैंने सोचा नहीं था,
कि मैं कोई इतनी बड़ी कथा का आयोजन करूँगा या कोई इतना बड़ा मंदिर बनाऊँगा। मैं पहले भी कई बार ये कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि ये तो हमारे हृदय में प्रभु की प्रेरणा है, हनुमान जी की। मेरी एक प्रेरणा बचपन से थी कि मुझे मंदिर बनाने की इच्छा तो थी, जो मुझे अपने माँ बाप से मिली, या कहिए कि मेरी माता श्री कहती थी कि बेटा एक मंदिर जरूर बनाओ। पर वो मैंने बहुत जल्दी कोशिश की, तो उनके आशीर्वाद का, और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं हनुमान जी को और बाबा नीमकरोली महाराज को दूँगा, क्योंकि महाराज श्री ने भी अभी बात बताई कि अचानक या अनायास ही कोई प्रेरणा हो जाना, तो इसका मतलब दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। जी जी। पैसा होना, क्षमता होना, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले जब तक हमारे इष्ट का, हमारे गुरुओं का उसमें आशीर्वाद नहीं है या उनकी प्रेरणा नहीं है, ये नहीं होता। महाराज श्री ने अभी बताया कि अचानक कैंची धाम जाने की इच्छा करी। ये सेम घटना तो मेरी लाइफ में भी घटी, और वो तो अभी सेवा में बच्चा था, अभी गया है, कि मैंने भी ऐसे ही एक दिन अनायास कहा कि बाबा मुझे भी आना चाहिए, और आप सब ये कहते हैं कि बाबा बुलाएंगे तो कैंची धाम आ जाएंगे। मुझे तो 2 दिन भी लगे नहीं। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, क्योंकि ऑफिस की एक संस्था का मैं महासचिव हूँ, तो मेरा एक सेट ऑफिस था। वहाँ एक सरकारी कर्मचारी जो किसी दूसरे संगठन का महासचिव था, उनको मेरे प्रति श्रद्धा थी, धार्मिक होने की कुछ जानकारी भी थी, क्योंकि हम ऑफिस में भी डेली सत्संग करते हैं लंच टाइम में। वो आए, उन्होंने प्रणाम भी किया, और तुरंत ही उन्होंने विनय भी किया कि पंडित जी हमें तो कल ही जो है ना कैंची धाम जाना है, और हम ये सोचते हैं कि आपको लेके जाएं, और अगर आप ना जाएं तो अधूरा है। मैंने एक दिन पहले ही प्रार्थना की थी, तो वो बस सेंटर सेक्टर से चल करके और जहाँ आप रहते हैं वहाँ आई। वहाँ से मेरे लिए कार की व्यवस्था घर वालों ने की, मैं वहाँ पहुँचा। शाम तक, सुबह गए चले थे, शाम तक पहुँच गए। बाबा ने यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर ही बुला लिया और दर्शन दे दिए। वहाँ से दर्शन होने के बाद में फिर हमारी यही प्रेरणा रही कि हम बाबा जी को यहाँ स्थापन कराएं। जब ये प्रेरणा हुई स्थापन कराएं, तो हमने उसमें 3 या 4 महीने के अंदर पहले बाबा जी का तख्त लगाया, जो स्वरूप उनका विद्यमान है उधर साइड में। 2-3 साल 4 साल हम चल गए ऐसे ही। उसके बाद जो है हम बाबा जी को बैठाने की प्रेरणा कर रहे थे, पर कई बार ऐसा ही होता है कि प्रकृति ने जो तय किया होता है वही होता है। वो बाबा जी की ही कृपा रही होगी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में माँ की भक्ति पूजा ज़्यादा करी है, तो उन्होंने पहले भक्ति माँ को हमारे पास भेज दिया। हमारे भक्त लोग कह लगे भक्ति माँ जी आएंगे, हमने कहा भक्ति माँ जी आ जाएंगी, माता आ जाएंगी तो गुरुदेव अपने आप आ जाएंगे। तो उनके बाद फिर ये विग्रह का स्थापना हुई। इसी प्रकार ये भी कथा जो हुई है, महाराज श्री को कथा की प्रेरणा बाबा जी नीमकरोली ने की, ये तो पक्का है। जी। कई बार लोग सांसारिकता में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जैसी जिसकी रुचि होती है, जैसे जहाँ तक उनकी समझ होती है, ऐसा सोचते हैं। मुझे तो अकाट विश्वास है कि बाबा जी ने कई बार ऐसे प्रकट होकर के, यही नहीं, बाबा जी ने कैंची धाम में भी पूरण जी के पिताजी को, बहुतों को रास्ते में प्रकट होकर के उन दिनों में, अब से 60 साल पहले, यानी कि उससे भी पहले समय में बताया कि यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा। मुझे इतना भी मालूम है कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भी, उस वक्त वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और वन मंत्री भी थे, उनको कंधे पे हाथ मार के ये कहा कि ये जगह चाहिए, और वो उसी वक्त मिल गई। उनको ये भी कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे। इतने अनुभव हैं, महाराज श्री ने बताए, आप कहोगे तो उसके ग्रंथ बन सकते हैं। तो ये सब प्रेरणा दिव्य शक्तियों की है। और मुझे भी ये लगता है कभी कभी तो कि ऊर्जा आती कहाँ से है, पैसा आता कहाँ है, क्योंकि मैं एक सरकार से रिटायर्ड कर्मचारी, और उम्र तो मेरी 62 साल की है, पर जब वो काम कराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 35 साल का ही हूँ, और ऊर्जा है। महाराज श्री ने मुझे 10 दिन तक देखा है, नहीं 8 दिन तो देख ही लिया, एक दिन पहले आए थे, एक दिन बाद जा रहे हैं, तो 7 और 9 दिन तो हो गए ना। तो 9 दिन में अगर किसी के बारे में जानकारी करनी हो तो उनका संग करिए, रात दिन साथ में रहिए। तो वैसे तो सभी बहुत धार्मिक होते हैं, बड़े सेवक होते हैं। अब मेरे यहाँ बहुत लोग सेवा कर रहे थे, 10, 15, 20 मिनट खाना खिलवाए लोगों ने, अथाह लोग भीड़ आई, कोई हट गई, लेकिन मैं तो हटता नहीं। अब प्रभु की कृपा से मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि ऐसा ना सोचें कि माध्यम मैं हूँ, आप ऐसा सोचें कि प्रभु ने आपको वो कृपा प्रदान की, या वो प्रेरणा दी, या वो ऊर्जा प्रदान की, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे इष्ट हैं, या जो
हमारे संत हैं, जैसे भक्ति माँ बहुत बड़ी संत हुई हैं, उनकी एक प्रेरणा इतनी अच्छी है जो लोगों की समझ में आती नहीं, कि मौन, ये मौन सबसे बड़ा व्रत है। व्रत तो बहुत होते हैं, खाने का 24 घंटे का व्रत होगा, आपने 9 दिन का व्रत रख लिया। माँ जी का कितना बड़ा मौन है, जरा उनके शिष्य सोचें जी, माँ जी ने कितनी कितनी कथा कहाँ करवाई। और देखो कितनी बढ़िया बात है कि महाराज श्री ने माँ जी के सन्निधि में इतने दिव्य स्थानों पर कथा की जहाँ के लोग तरसते हैं। द्वारिकाधीश में की, जगन्नाथपुरी में की, है ना, हमने यहाँ की, लेकिन वो तो बड़े दिव्य स्थान है जी, जी, हम भी यही सोचेंगे कि प्रभु द्वारिकापुरी से हमारे यहाँ आए, पधारे, आ ही गए, और कथा हुई तो आ ही कथा ऐसे आए। महाराज श्री ने श्रीमुख से एक बात बहुत अच्छी की जो मुझे बड़ी भाई, कि भागवत भगवान का शरीर है, उसे अब ग्रंथ ना समझे। जैसे जैसे उसमें अध्याय होते हैं या जैसे जैसे वो वैसे वैसे ही भगवान का शरीर है। जब वो चल के आते हैं, हम सिर पे बैठा के यात्रा करते हैं, तो ये भाव रहता है कि भगवान जी हमारे साथ है। और जब आपने कई बार देखा भी होगा, मेरी तो बहुत बार का अनुभव है, आप लोग भी रोज देखते हैं, यहाँ भी देखा होगा, महाराज श्री के साथ मैं 24 घंटे रहता हूँ यहाँ। और आयोजन मंदिर में था तो कोई उसमें व्यवधान था नहीं, कि घर तो था नहीं, तो ये आना जाना, चाय पानी, ये सब होता रहता था, तो दर्शन होते रहते थे। लेकिन कभी भी आप देखना, कोई भी व्यास हो, जब भी वो सीट पे बैठे तो उनके बाद ज़रा देखना कि आभा मंडल बढ़ा या नहीं बढ़ा, और अब बढ़ा या नहीं बढ़ा। वो मुझे वो साक्षात दृश्य दिखता है, मेरी पत्नी को भी दिखता है, कि महाराज श्री जैसे ही विराजमान होते हैं, भागवत जी सामने आती हैं, तो आभा मंडल, उनका ओरा, उनकी वाणी, उनका तेज, उनका श्रीमुख का तेज। बात तो यहाँ तक है कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन कर करके कहा कि जो महाराज श्री कथा सुना रहे हैं, नाम पूछते थे, मैं नाम तो लेना उचित समझता नहीं, नाम आपने लिया, वीरेंद्र भाई जी हैं जो गुजरात से आए हैं, और मैंने उनके पहले देव दर्शन कथा सुनाते हुए सीधा स्टेज पर ही किया था, जब अपने यहाँ सुकरताल में कथा हुई, तो मैंने वो आभा मंडल उस दिन देखा था। मेरा हृदय उसी दिन ये बात कह रहा था कि महाराज श्री हमारे यहाँ कथा कह दें। ये तो थोड़ा हुआ भाव, उस दिन वो भाव आ गया। फिर ऐसा हुआ कि अनायासी हमारी भक्ति माता के कुछ भक्तों ने एक फ़ोन कॉल की कि कथा हो सकती है क्या? हमने कहा क्यों नहीं हो सकती। तो उन्होंने, भक्तों ने मुझे ना कह दिया, तो उन्होंने एक अच्छा काम और कर दिया, उन भक्तों ने आपको भी कह दिया कि उन्होंने महाराज श्री को भी कह दिया। तो मेरा वाणी थोड़ा, क्योंकि मेरा जो एरिया है, मैं वही बात कहूँगा इंटरव्यू में, समझ लीजिए कि मेरा वाणी, मेरा जो है ना, चौधरी चरण सिंह के इलाके का है जी। तो मैं थोड़ा ऐसा बोलता हूँ तो कई लोगों को वो अजीब सा लगता है। पर आप बताओ कि मद्रासी में बोलेगा, पंजाबी में बोलेगा, गुजराती में बोलेगा, भाई आप, मैं भी हरियाणी हूँ तो हरियाणी में बोलूँगा। तो अब वो उसको उन्होंने कहा कि अच्छा हम तो बात नहीं करते, महाराज श्री को बोल दिया। महाराज श्री ने एक फ़ोन कॉल किया तो हमारा शरीर तो रोमांचित हो गया, कथा होगी। मैंने कहा बिल्कुल होगी, आप कब करवा दोगे? जब करवा देंगे। हम, मेरा वैसे इच्छा तो थी कि नवंबर में करवाएं, दिसंबर में करवाएं। मेरी भावना थी कि ठंड कम होगी, मेरे यहाँ बिजली कम आती है, वो सब होगी, लेकिन नहीं, महाराज श्री ने कहा अभी करा लो। मैंने कहा अभी करा लो। महाराज श्री ने जो डेट रखी, हमने दोनों ने फ़ोन कॉल करते हुए कैलेंडर सामने रख लिया। हमने को ज्योतिष का सामने लगा ना, प्रभु ने लगाया, ज्योतिष अपने आप ही बैठा हुआ है, ये डेट रहेंगी। माँ जी के गुप्त नवरात्रे थे, माँ जी विद्यमान है यहाँ, भक्ति स्वरूपा और दुर्गा जगदम्बिका विराजमान है। तो उन्हीं ने जो डेट लिखा कि भाई आप 19 से कर लीजिए, मेरे किसी से मैंने कोई सलाह नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैंने अपनी धर्मपत्नी से सिर्फ उनको ये बांटा, लेकिन महाराज जी से सलाह किया। दूसरी बात, कथा कैसे होगी कैसे नहीं होगी, मेरा अपना कोई निर्णय नहीं। जो प्रेरणा प्रभु श्री की है, भगवान हनुमान जी की है, वही प्रेरणा प्रभु के पास है। जो उन्होंने कहा हमने वही किया। सही बात। हम निमित्त मात्र हैं। दूसरी बात ये कि पैसे की बात भी है कि मेरे को धनवान नहीं, लेकिन जब ये बात चली तो पैसा अपने आप आया। इधर उधर की बात छोड़ करके सीधा समर्पण भक्ति कीजिए। जब आप ऐसा समर्पण करेंगे कि भाई हमें कथा करानी है, देखो मेरा कोई विचार नहीं था अभी, एकदम तत्काल एक फ़ोन कॉल पर मैंने कहा करेंगे तो हो गई। और फिर मेरी ये बात ज़रूर थी, आप सब भक्त जो यहाँ बैठे, आपने देखा काफ़ी भीड़ हुई, बारिश भी 2 बार आई। वैसे बारिश का आना भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है, आते ही हुई जाती हुई। भाई लोग थे हमारे भक्त, माँ जी के भक्त बहुत थे। तो बारिश आई, उसमें थोड़ा व्यवधान तो होगा, लेकिन यह बिजली नहीं है, हमें रिकॉर्डिंग भी करवानी थी। मैंने ये सोचा
प्रभु जी की प्रेरणा से, वो मैं व्यास जी की प्रेरणा मानूंगा। उन्होंने मुझे एक बार थोड़ा इंडिकेट किया, मेरा प्रसारण का तो था मन में, तो कह नहीं पा रहा था, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या भावना रही। उन्होंने कहा देख लो आप। मैंने कहा प्रभु मेरी इच्छा तो पहले से ही है, अगर मैंने अकेले ने सुनी 200 400 500 ने सुनी है ना, लेकिन यदि प्रसारण होगा तो हमारी इस कथा को बहुत लोग सुनेंगे। मैंने प्रभु श्री से व्यास जी से पूछा कि चैनल वाले से पूछो कि कितने लोग सुन रहे हैं, तो उन्होंने संख्या बहुत बड़ी बताई, वो मैं कहना नहीं चाहता, संख्या बहुत बड़ी बताई। चैनल बहुत कंट्रियों में चल रहा था, तो ये भी सिर्फ क्योंकि हमने इसको रखा ही परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। मैंने ऐसा संकल्प कभी नहीं किया कि इसका लाभ मुझे मिले और इसको मैं कर रहा हूँ, ना मैं ऐसा लाभ लेने के लिए कर रहा, पर प्राणी मात्र के भक्ति में मार्ग पर चल करके प्रभु तक पहुँच जाएं, मेरा यही विचार रहा। इस मार्ग पर चलने में कठिनाई भी आती है, आप ये भी ना सोचें कि हमने सरेंडर भक्ति कर ली और कल से सब हो जाएगा। मार्ग में कठिनाई तो आएंगे। अब देखो इतना बड़ा ये आया चक्रवात, तो क्या कठिनाई नहीं है? महाराज श्री वहीं से आ रहे थे, गुजरात से, हमारी कथा थी, हम बड़े घबरा भी रहे थे, क्योंकि प्रकृति से आगे कोई भी नहीं है। तो मार्ग में कठिनाई आएगी, लेकिन काम सब हो जाएंगे। आप धैर्य रखिए। बोलिए गुरु महाराज की जय, भक्ति माई की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, की जय, की जय।